सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर आपका दिया गया है कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने या स्वीकृति का प्रस्ताव था। जवाब देते चलिए फटाफट, हम लोग यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 1 का जवाब आया है और जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा। फटाफट जवाब देना है, सभी फटाफट जवाब देना है तभी कंप्लीट होगा, है ना। चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। ये आपका कब है तो आपका 14 सितंबर 1949। ठीक है, 14 सितंबर 1949 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया। कौन सी भाषा का दर्जा दिया था, तो यहाँ पर 2 का जवाब देना है और 2 का जवाब कौन सा हो जाएगा, तो 2 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सी, राजभाषा। ठीक है, कैसी है तो आपकी राजभाषा दिया था, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो हिंदी तिथि कब मनाते हैं भाई, हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो सिंपल सी बात है जब 14 सितंबर को एक्सेप्ट किया गया है तो 14 ही सितंबर होगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छे। अगला है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा किस लिपि में, तो आपकी देवनागरी लिपि में। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्ट भी किसी प्रकार से ली गई थी तो आपके देवनागरी लिपि के हिसाब से ली गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया। तो ये भी आर्टिकल आपका हमेशा पूछा जाता है, फटाफट जवाब देना है, बिल्कुल धुआंधार। ठीक है, बहुत अच्छे। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, आर्टिकल 343 में। ठीक है, यहाँ से आपकी एक्सेप्ट की गई थी, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। अगला दिया है संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया। तो देखो राजभाषा आयोग को जो आपका गठन हुआ किस आर्टिकल के, 344 के ए के तहत। ठीक है ना, तो आपका जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 1955 में। ठीक है, 1955 में आपका राजभाषा आयोग का आपका गठन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं। हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं, तो आदि शब्द लगा दिया है ना, आदि शब्द लगा दिया है तो जवाब क्या हो जाएगा 7 का, तो 7 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आपकी संस्कृत होती है। लेकिन अगर सिंपल सी बात करें कि हिंदी की जननी किसे कहते हैं तो वो अपभ्रंश कहते हैं, है ना। लेकिन आदि जननी लगा देता है तो हम लोग किसे कहेंगे, आपके संस्कृत को कहेंगे। ये हमने थ्योरी में आपको पूरी तरीके से बताया है। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की आवश्यकता होती है किसके लिए, तो लिपि की आवश्यकता होती है भाषा को लिखने के लिए। ठीक है, भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ, फटाफट जवाब देते चलिएगा सभी लोग। चलिए बहुत अच्छे, सभी को गुड मॉर्निंग। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, जयभट्ट के शिलालेखों में। ठीक है, जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपको पता है कि हमारी लिपि होती है आपकी देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ठीक है, हिंदी को किस लिपि में, देवनागरी लिपि में लिखते हैं, ऑप्शन है पर आपका कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा जो आपको दिया गया है, ये बताया गया है, किसमें बताया गया है, तो आर्टिकल 343 के फर्स्ट में दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है। हिंदी जो आपकी है किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है, तो आपकी किसकी हो जाएगी, संस्कृत की, है ना, क्योंकि जननी थी तो इसी की उत्तराधिकारिणी आपकी कौन सी, आपकी संस्कृत हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। अगला है संसार की प्रमुख बोलियों में हिंदी का स्थान कौन सा है। तो यहाँ पर हिंदी का स्थान कौन सा है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, यहाँ पर आपका तीसरा है। ठीक है, 2020 में ये आप कह सकते हैं अपडेट है, 2020 के अपडेट में यहाँ पर हिंदी में जो आपका स्थान है विश्व में तीसरा स्थान है। पहला स्थान आपका अंग्रेजी का है, दूसरा स्थान आपका मंदारिन का है, जो कि पहले क्या हुआ करता था, मंदारिन का पहला स्थान हुआ करता था, है ना, लेकिन अब चेंज हो गया है, इंग्लिश आपकी पहली हो गई है, मंदारिन सेकंड हो गई है जो कि चीनी है, और तीसरी आपके यहाँ पर हिंदी हो गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को, तो ऐसे रूप को हम लोग बोलते हैं लिपि। क्या बोलते हैं, लिपि। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, और हमने आपको बताया कि ब्राह्मी लिपि सबसे पुरानी लिपि मानी जाती है,
और इसी लिपि की वजह से हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ब्राह्मी जो लिपि है किस लिपि की उत्पत्ति है, तो यहाँ पर ब्राह्मी से किस लिपि की, तो जवाब यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली जो भाषा है वह की कौन सी है, तो 16 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा आपकी अपभ्रंश, क्योंकि किसके बाद आपकी विकास हुई है, अपभ्रंश के बाद ही तो विकास हुई है ना, तो इस कारण से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया विकास प्रदान करने वाली, ठीक है, तो आपके अपभ्रंश से हुई है। इसे हमने बताया था कि हिंदी की जननी इसे बोलते हैं, हिंदी की आदि जननी, और आदि जननी किसे बोलते हैं, संस्कृत को बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो अवधी बोली जो आपकी आएगी भाई वो आपके अर्धमगधी से। ये किस में आती है, तो आपके अर्धमगधी में आती है, जो कि आपके कह सकते हैं ये आपकी अवधी है। ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किस में आती हैं, तो आपकी पूर्वी हिंदी में आती है, तो पूर्वी हिंदी किस में हो गई, आपके अर्धमगधी में हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला दिया है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है। हिंदी की मूल उत्पत्ति जो मानी गई है वो किससे मानी गई है, तो मूल उत्पत्ति की बात किया है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा अपभ्रंश, लेकिन कौन सी, सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है हिंदी की मूल उत्पत्ति। ठीक है, चलिए अगला दिया है कि वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है। देखो दिया है वाराणसी, गोरखपुर और आरा, तो आरा यहाँ पर पड़ता है बिहार में, और इसी से आपको पता चल जाएगा कि जो आपका आरा बिहार में है, तो बिहार से ही आपको लग रहा है कि आपको कौन सी हो जाएगी, भोजपुरी हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन है। ब्रजभाषा, और ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका मथुरा, क्योंकि मेन में आपका कौन सा है, मथुरा है ना, तो इस प्रकार से जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें से साहित्य की रचना होने लगती है, तो वहाँ जो आपका बनती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, देखो जब भी कोई बोली होती है थोड़ा विकसित हो जाती है और उसमें साहित्य की रचनाएं होने लगती हैं, तो अब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तब इसे हम लोग उपभाषा बोल देते हैं। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, उपभाषा उसे बोल देते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है। बुंदेली, और बुंदेली का जो आपका क्षेत्र होगा कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपके एमपी से सटे होंगे, ठीक है, एमपी से जो सटे होंगे वो आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो झांसी, जालौन, दतिया, यहाँ पर जो क्षेत्र है आपका बुंदेली का है। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं। जिस भाषा का अनुवाद करते हैं, और जो अनुवाद करते हैं तो उसे हम लोग स्रोत भाषा कहते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं इस प्रश्न में। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर दिया जिस भाषा का अनुवाद किया जाए उसे हम लोग बोलते हैं स्रोत भाषा। ठीक है, क्योंकि हर एक भाषा का अपने हिसाब से कन्वर्ट किया जाता है, तो आपका जवाब कौन है, डी हो जाएगा, स्रोत भाषा। अगला है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। जो आपकी ब्रज है हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, ब्रज भाषा पूछा गया है, तो ब्रज का आपके जवाब क्या देंगे, तो आपकी पश्चिमी हिंदी, क्योंकि पश्चिमी हिंदी में आपकी 5 बोलियां होती हैं, तो उसमें से आपकी ब्रज भाषा का भी स्थान है, जो कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं आती है। पूर्वी हिंदी में हमने बताया था कि आपको बस याद रखना है ABC। ABC मतलब होता है अवधी, बघेली और आपकी छत्तीसगढ़ी। तो इसी से आप दिमाग लगा सकते हैं कि जो आपकी जयपुरी है, जयपुरी ये इसमें आपकी नहीं आएगी, तो इस प्रकार से जवाब क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्लियर है ना, बहुत अच्छे। अगला है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि आपका बुंदेली है, बांगरो, हड़ौती, तो ये तो आपकी नहीं होगी, तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, आपका कन्नौजी हो जाएगी। ठीक है ना, कन्नौजी हो जाएगी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा। अगला दिया है कि मथुरा और वृंदावन में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मथुरा से आप पता कर सकते हैं कि मथुरा की दिया है, तो मथुरा में आप जो आपका होगा वो आपका ब्रज भाषा होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। उत्तर प्रदेश की नहीं है, भोजपुरी, ब्रज, मेवाती और आपका कन्नौजी। तो यहाँ पर देखो जो मेवाती है, मेवाती आपके राजस्थान में आएगी, इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि जवाब कौन सा हो जाएगा आपका, सी, मेवाती उत्तर प्रदेश की नहीं है। क्लियर है, चलिए अगला दिया है कि कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, तो हमने आपको प्राचीन भाषा में पढ़ाया था क्या, कि जो आपकी कह सकते हैं संस्कृत होती है, पाली होती है, प्राकृत होती है, अपभ्रंश होती है, लेकिन पंजाबी ये आपकी प्राचीन भाषा में आपकी नहीं है। तो 29 का जवाब कौन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। पूरी तरीके से आज सही हो जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने बेसिक पूरा पढ़ लिया था
तो आप 100% सही होंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है, तो बिहारी में आपकी 3 आती है ना, बिहारी में आपकी 3 आती हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी जैसे आपका दिया गया है कौन सा, मैथिली, मगही और आप भोजपुरी, ये आपकी बिहारी में होती हैं, लेकिन जयपुरी आपकी इसमें से नहीं आती है, ये पूर्वी राजस्थान की है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया, तो पंजाब में हिंदी का प्रचार किया था श्रद्धा लाल फुल्लौरी, ठीक है। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, श्रद्धा लाल फुल्लौरी ने हिंदी का पंजाब में हिंदी का प्रचार आपका किया था। अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली नहीं है, देखो खड़ी बोली है, जयपुरी है, ब्रजभाषा है, कन्नौजी। तो अभी हमने आपको बताया कि जो आपकी जयपुरी है, जयपुरी आपकी राजस्थान में आती है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर 32 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है, तो जयपुरी का जो स्थानीय नाम होता है क्या होता है भाई, ढूंढाही, इसे क्या बोलते हैं, ढूंढाही बोलते हैं। जवाब क्या बनेगा 33 का, डी हो जाएगा, जयपुरी को हम लोग ढूंढाही के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला दिया गया है, उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है, तो देखो यहाँ पर अवधी होती है, कन्नौजी होती है, ब्रजभाषा होती है, लेकिन पहाड़ी आपकी नहीं होती है। पहाड़ी जो आपकी है वो आपकी कह सकते हो उत्तराखंड वाली लैंग्वेज जो आपकी है वो आपकी इसमें आ जाती है, जो कि आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको 8:30 बजे मिलता होगा ये क्वेश्चन, है ना। चलिए अगला है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो आर्य भाषाओं का विकास हुआ है किससे हुआ है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास जो हुआ है वो आपकी किससे हुआ है, तो आपके अपभ्रंश से, जो भी आपकी विकसित हुई है आधुनिक वो आपकी अपभ्रंश से ही हुई है, ठीक है। तो जवाब क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, अपभ्रंश, ठीक है। चलिए जय हिंद सभी को, राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब है, तो देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और आर्य भाषा का काल जो आपका है कब से कब है, तो आपका जवाब हो जाएगा 1000 ईस्वी से अब तक, ठीक है। 1000 ईस्वी से अब तक का जो समय है ये आपकी आधुनिक भारतीय भाषा में आर्य भाषा का आपका समय कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है, लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। यहाँ पर आपको खाली स्थान में भरना क्या है, तो लौकिक संस्कृत जो आपकी आई है, लौकिक संस्कृत वो आपकी पाली से आई है, और यहाँ पर प्राकृत जो कि आपका अपभ्रंश हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग भरेंगे ऑप्शन डी को, यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, डी को, यहाँ पर हम लोग पाली भर देंगे, यहाँ पर हम लोग भर देंगे प्राकृत भर देंगे, क्योंकि संस्कृत, पाली, फिर आपकी प्राकृत, फिर आपकी अपभ्रंश, ये हमने आपको सीरियल बताया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, कह रहा आपसे, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है, हिंदी का मानक रूप, और मानक रूप की अगर बात करता है तो आप लोग क्या बोलेंगे, खड़ी बोली, क्योंकि खड़ी बोली से होगा ना विकास। तो जवाब क्या हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा कि हिंदी का मानक रूप किस भाषा से, तो आपकी खड़ी बोली से हुआ है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली है, तो मथुरा की बात कर दिया है, तो मथुरा की बात कर दिया है, तो जवाब आपको सिंपल से जवाब देना है कि आपकी मथुरा में आपकी ब्रजभाषा होती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला दिया है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी हो जाएगी, तो प्राचीन की बात किया है तो हम लोग किसको जवाब देंगे, वैदिक संस्कृत है, ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, क्योंकि वो लोग बोलने का प्रयोग जो लिखते थे कुछ भी वो आपकी इसी प्रकार से लौकिक संस्कृत को बोलने का प्रयोग करते थे, ठीक है। लिखने वाली संस्कृत थोड़ी सी कठिन थी, लेकिन बोलने वाली संस्कृत वो आपकी थोड़ी ईजी थी, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका डी हो जाएगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से द्राविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, द्राविड़ परिवार, मतलब कि द्राविड़ परिवार दिया है हमको, तुरंत जाना है कहाँ पर, दक्षिण भारत में। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, कन्नड़, ठीक है। कौन सा है, कन्नड़ है, ऑप्शन पर आपका सी सही हो जाएगा, क्लियर है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है, हड़ौती बोली कहाँ पर बोली जाती है, तो हड़ौती जो आपकी बोली जाती है वो आपकी राजस्थान में, ठीक है। कहाँ पर भैया, राजस्थान में, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, राजस्थान आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि रौगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, रौगड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है, रौगड़ी पूछा गया है, और रौगड़ी की अगर बात करते हैं तो आपको पता हो जाएगा कि यहाँ पर 43 का डी हो जाएगा आपके हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात किया है तो मध्य प्रदेश की बोली
बोलियों में तो आपका देखो मध्य प्रदेश में आपकी निमाड़ी है, बुंदेली है, मालवी है। लेकिन जो आपका बांगरू है, बांगरू जो आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके मध्य प्रदेश की नहीं है, ठीक है ना, ये आपके हरियाणा मिलेंगी। तो इस प्रकार से आपका सी हो जाएगा। अगला दिया है बघेली बोली किस क्षेत्र की बोली है। तो बघेली आपको तुरंत याद आना चाहिए कि हमने आपको पूर्वी हिंदी में बताया था कि पूर्वी हिंदी में ABC है, अवधी, बघेली और आपकी छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, बघेली बोली जो आपकी है किस क्षेत्र की है। तो क्षेत्र की बात किया है तो क्षेत्र में जाना है कहाँ पर, जबलपुर क्षेत्र में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ये जबलपुर क्षेत्र में आपकी बोली जाती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर पूर्वी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है। देखो यहाँ पर पुरानी हिंदी है, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी इन सभी को मिक्स कर दिया गया है। और मिक्स करने के बाद आपकी जो हिंदी बनी है वो आपकी हिंदुस्तानी भाषा है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, हिंदुस्तानी भाषा हो जाएगा। अगला है पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। तो पश्चिमी हिंदी में आपकी 5 आती हैं, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में कौन आती हैं, तो आपकी 5 आती हैं जो आपकी पश्चिमी हिंदी में होती हैं। और हमने पश्चिमी हिंदी में आपको बोला भी था जो कि आपकी 5 कौन, खड़ी बोली जिसे कौरवी बोलते हैं, एक ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू, ये आपको आती हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो आपकी स्थानीय भाषा उसे क्या बोलते हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो स्थानीय भाषा है, और स्थानीय भाषा दिया है तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि स्थानीय भाषा में हम लोग बोली तो बोल सकते हैं ना। जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, स्थानीय बोली हो जाएगा। क्लियर है। चलिए सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। अगला है भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या बोलते हैं। तो ये उतार चढ़ाव होता है, इसे बोलते हैं अनुताप। जैसे कि मान लीजिए कोई ढोलक होती है ना, ढोलक होती है तो ढोलक में क्या होता है कि आप जब बजाते हैं तो आप देखते हैं कभी कभी क्या होता है भाई कि उतार चढ़ाव होता है ना। तो उतार चढ़ाव में बड़ा आनंद आता है, तो वही आपका होता है, उसे अनुतान बोलते हैं, अनुताप हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं किया जाता है। रोमन लिपि का, तो रोमन लिपि का प्रयोग हम लोग किस में नहीं करते हैं। तो देखो रोमन लिपि जो लिखी जाती है आपके जर्मन वाली, फ्रेंच, स्पेनिश। लेकिन जो कुल्लई है ये आपके अपने कह सकते हैं जम्मू कश्मीर साइड में है, तो ये आपकी कह सकती है इसका प्रयोग आपका नहीं होता है रोमन लिपि में, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और ये हिमाचल प्रदेश के एरिया में आपकी पाई जाती है। अगला है जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी बोली बोली जाती है। देखो पूछा गया है 2001 के हिसाब से, तो 2001 के हिसाब से कौन हो जाएगा, तो आपका बंगाली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, बंगाली हो जाएगा। और इसका भी हमने आपको पूरी तरीके से क्लियर आपको बता दिया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से कौन से जिले में बोली जाती है। कन्नौजी को आपको बताया कि कन्नौजी अगर बात किया है तो कन्नौजी के हिसाब से आपको पहुंच जाना है कि आपका कौन सा जवाब हो जाएगा। तो आपका जो फर्रुखाबाद क्षेत्र है, ठीक है, फर्रुखाबाद जो क्षेत्र है यहाँ पर आपकी कन्नौजी बोली आपकी बोली जाती है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आएंगे तो यहाँ तो होता नहीं है, अवधी क्षेत्र में आ गए है ना, यहाँ पर अवधी क्षेत्र में आ गए, इस कारण से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका है, बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। तो यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो बांगरू दिया है और बांगरू के हिसाब से आप दिमाग लगा सकते हैं कि हरियाणा हो जाएगा। बांगरू शब्द कहाँ मिलेगा, हरियाणा में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। राधे राधे, सुबह सुबह के लिए राधे राधे सभी को नमस्कार। चलिए हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया। तो देखो हिंदी के स्थान पर है ना, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को 1855 में जो प्रशासन की भाषा के रूप में स्थापित किया था, तो स्थापित किसने किया, तो लॉर्ड मैकाले, ठीक है, लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा मैकाले। अगला प्रश्न आपका है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को, और वही क्वेश्चन आप कहा गया, जब क्षेत्रीय की बात करता है तो क्षेत्र में कौन सी होती हैं, बोलियां ही होती हैं, और कुछ तो नहीं हो सकता है भाई। तो क्षेत्रों में क्या हो सकता है, बोलियां हो सकती हैं और कुछ नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक रूप होता है मौखिक, तो मौखिक किसे बोलेंगे, मौखिक बोलेंगे परिचर्चा, मतलब जो आपकी बातें होती हैं, बोल चाल होता है, बोलना, यही होती है कह सकते हैं आपका इसमें, ठीक है ना। चलिए जय श्री कृष्णा सभी को, जय श्री कृष्णा। कन्नड़ का संबंध किस परिवार से है, और कन्नड़ जो बोला है तो तुरंत आपको दिमाग लगाना है कि कन्नड़ आपकी कहाँ की है, दक्षिण भारत में, जो कि आपकी द्राविड़ परिवार की है, ठीक है, द्राविड़ भाषा परिवार की है आपकी कन्नड़। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो हिंदी खड़ी बोली जो आपकी विकसित हुई है किससे हुई है, तो आपके सौर सेनी अपभ्रंश से। किससे हुई है, सौर सेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, सौर सेनी अपभ्रंश से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कहाँ पर आती है।
तो छत्तीसगढ़ी जैसे ही दिमाग में आए तो आपके दिमाग में ABC आना चाहिए, क्योंकि ए से अवधी है ना, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 59 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पूर्वी हिंदी में आती है। दिया गया है यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, तो जवाब क्या बनेगा, तो छत्तीसगढ़ी दिया है तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कहाँ पर, आपकी पूर्वी हिंदी में ABC अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छे। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं, तो विख्यात आपकी कितनी बोलेंगे, तो 61 का जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, 5 आपकी हैं। ठीक है, कितनी है भाई, 5 हैं। ऑप्शन कौन सा होगा, बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है कि हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की है, हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार से है, हिंदी की बात किया है तो हिंदी जो आपकी है भाई वो आपकी कैसी है, 62 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी। या आपकी श्लिष्ट, ठीक है, श्लिष्ट योगात्मक है या इसे विशिष्ट या कह सकते हैं श्लिष्ट भाव से बोला जाता है। ठीक है, वहीं पर जो आपकी संस्कृत होती है, संस्कृत को हम लोग बोलते हैं संयोगात्मक, ठीक है, संयोगात्मक बोलते हैं। अंग्रेजी को जो बोलते हैं वो वियोगात्मक भाव से बोलते हैं। इस प्रकार से तीनों पॉइंट याद रखिएगा। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, ब्रजभाषा दिया है ना, और ब्रजभाषा का जो विकास हुआ है वो आपके किस अपभ्रंश से, सौर सेनी से। ऑप्शन किस में लगाएंगे, डी में लगाएंगे, सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। क्लियर है, चलिए अगला दिया है कि किस क्षेत्र की बोली को कौशिक कहा जाता है, किस क्षेत्र की बोली को कौशिक कहा जाता है, तो कौशिक से आपको पता है कशिका है ना, कशिका बोल सकते हैं। तो कशिका अर्थात यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जवाब यहाँ पर वाराणसी जो आपका क्षेत्र है, काशी क्षेत्र है, काशी से कशिका, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला दिया गया है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, तो पश्चिमी हिंदी में आपकी 5 होती है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं जब 5 होती हैं तो इनमें से आपको 5 याद होना चाहिए कि आपकी खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू ये होती हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, 65 में बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, या आपकी कन्नौजी हो जाएगी। क्लियर है, चलिए अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो पूर्वी हिंदी में ABC अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी यही होती हैं आपकी, तो इसमें से कौन सी नहीं आती है, तो जवाब कौन सा हो जाएगा आपका सी, आपकी मगही इसमें से नहीं आती है। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, राजस्थानी। तो राजस्थानी में आपकी जो 4 होती हैं, राजस्थानी में कितनी होती हैं, 4 होती हैं, मारवाड़ी, मेवाती, एक होती है जयपुरी जिसे हम लोग ढूंढाई बोलती हैं, ठीक है ना, एक होती है मेवाड़ी और एक होती है आपकी कौन सी, हड़ौती, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, तो आपका 67 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, आपकी मेवाती जो आपकी है, ठीक, कौन सी भाई, मेवाती जो आपकी आती है या आपकी राजस्थान के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था, 10वें नंबर का पूछा गया है। तो 10वें नंबर का जो आपका किया गया था वो आपके कहाँ पर, तो 68 का ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर, या आपके भोपाल शहर में किया गया था। ठीक है, कहाँ पर वही किया गया था, तो भोपाल में किया गया था। और इसके बाद जो आपका 11वां हुआ था, 11वां वो आपके कह सकते हैं कहाँ हुआ था, तो आपके मॉरिशस में हुआ था। और 12वां जो आपका होगा वो आपकी MP में होगा, MP में देवास है, देवास में आपका होगा। ठीक है, देवास में। अगला प्रश्न आपका दिया है हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर हिंदी के अतिरिक्त दिया है ना, तो हिंदी के अतिरिक्त कौन सा हो जाएगा, 69 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये आपकी नेपाली है। ठीक है, नेपाली भी आपकी इसी के अंतर्गत आपकी आती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, 69 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है देखो यहाँ पर जो आपकी बंगाली होती है ना, जैसे कि आपके यहाँ पर मराठी हो गई, सिंधी हो गई, इन सब अब अलग होती है। जैसे आपकी सिंधी है, सिंधी जो आपकी होती है किस में होती है, ये ब्राचड़ भाषा में होती है। ठीक है, ये ब्राचड़ में लिखी जाती है, ब्राचड़ में, ठीक है, ब्राचड़ अपभ्रंश से। और आपकी जैसे कह सकते हैं कि आपका महाराष्ट्री जो होती है वो मराठी में होती है। पंजाबी जो होती है, पंजाबी हम लोग किस प्रकार से, लहदा में। ठीक है, ये कैसी होती है, लहदा होती है, जो कि पश्चिमी अपभ्रंश से आपकी विकसित हुई है। ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग कह सकते थे। अगला प्रश्न आपका दिया है खड़ी बोली निकली है, खड़ी बोली जो निकली है वो आपकी कहाँ से निकली है, तो बहुत अच्छे जवाब यहाँ पर 70 का आ चुका है। ऑप्शन यहाँ पर का 70 का कौन सा हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, या आपकी पश्चिमी हिंदी हो जाएगा, सी नंबर पश्चिमी हिंदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है,
भाषा के शुद्ध रूप का जो ज्ञान होता है किससे होता है? तो भाषा का शुद्ध रूप ज्ञान तभी होगा जब व्याकरण पढ़ेंगे, है ना, व्याकरण से पढ़ेंगे। जब व्याकरण क्लियर होगा तभी हम लोग भाषा का शुद्ध रूप कह सकते हैं। तभी आपसे बोला जाता है वर्तनी शुद्ध, है ना, वर्तनी तभी कराई जाती है क्योंकि उसी से पता चलता है कि भाषा हम लोग बोलना अलग होता है, लिखना आपका अलग होता है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका है, किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? तो ने शब्द जो आपका है खड़ी बोली में ही मिलेगा और आपको कहने मिलेगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा, खड़ी बोली में लगाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो आपका जवाब क्या बनेगा? जवाब आपका बनेगा बी, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। ठीक है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है, मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का जो आधार है वो आपका है क्या? तो मानक हिंदी का आधार क्या है? तो आपकी खड़ी बोली है। ठीक है, खड़ी बोली है, ऑप्शन डी हो जाएगा, खड़ी बोली आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। तो पूर्वी हिंदी जो आपकी विकसित हुई है वो आपकी किससे विकसित हुई है? तो ऑप्शन पे यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? तो आपकी अर्धमगधी से। ठीक है, अर्धमगधी अपभ्रंश से हुई है ना, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, अर्धमगधी से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? यहाँ पर आर्य भाषा दिया है और आर्य भाषा की बात करता है तो जवाब कहाँ पर आना चाहिए? तो आपके लगभग 1500 ईस्वी पूर्व में। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा सी, लगभग 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास जो आपकी है वो आपकी आर्य भाषा है। मतलब इस समय जो आपकी होती थी वो लगभग संस्कृत वगैरह होती थी। दो प्रकार की भाषा होती थी, एक आपकी लौकिक संस्कृत, है ना, और एक आपकी कैसी थी, लिखने की दृष्टि होती है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो भाषा नहीं है कौन? तो आपके देखो, आपकी राजस्थानी, पूर्वी, पश्चिमी होती है, लेकिन मराठी तो हमने नहीं पढ़ा है आपको, है ना, तो ये आपकी हिंदी की उपभाषा आपकी नहीं है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपका है कि गाजीपुर में बोली जाने वाले प्रमुख बोली कौन है? गाजीपुर में जो बोली जाती है कौन बोली जाती है? तो आपको गाजीपुर वाले क्षेत्र में जाना है, गाजीपुर वाले क्षेत्र में जाना है। जब गाजीपुर वाले क्षेत्र में पहुंचेंगे तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो जाएगा कि जो गाजीपुर है वो आपका कौन सा है। तो गाजीपुर वाले क्षेत्र में आपकी भोजपुरी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? भोजपुरी वाला जो क्षेत्र है ये आपका कह सकते हैं गाजीपुर में जो आपकी है वो आपकी कौन सी? भोजपुरी हो जाएगी। ठीक है, भोजपुरी आपकी हो जाएगी। भोजपुरी में जैसे आपका बलिया हो गया, है ना, देवरिया हो गया, मिर्जापुर, बनारस, आरा, गाजीपुर, बस्ती, गोरखपुर, जौनपुर, आजमगढ़, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, हड़ौती बोली कहाँ की है? तो हड़ौती बोली कहाँ की है भाई? तो आपकी पूर्वी राजस्थान की। हमने बताया था ना, जयपुरी, हड़ौती, ढूंढाही, ये आपकी तीनों इसी नाम से जानी जाती हैं। हड़ौती बोल दो या ढूंढाही बोल दो, या कह सकते हैं हम लोग क्या बोल देंगे? पूर्वी राजस्थान बोल देंगे, जयपुरी। ठीक है, चलिए अगला दिया है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में समानता नहीं बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में समानता नहीं बोली जाती। समानता देखो शब्द लगा दिया गया है ना। तो यहाँ पर देखिए, आपके यहाँ पर ब्रजभाषा है, अवधी है और आपका खड़ी बोली है, लेकिन मैथिली कह सकते हैं कि ये आपकी मुख्यतः आपकी नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा? डी आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? कोंकणी भाषा, तो कोंकणी हम लोग किस में कहेंगे? ये देखो यहाँ पर भारत पूछा गया है, ना कि उत्तर प्रदेश पूछा है ना। तो भारत की अगर बात करता है तो हम लोग क्या बोल देंगे? यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि 81 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी, ये आपके महाराष्ट्र तथा गोवा क्षेत्र में। ठीक है, महाराष्ट्र तथा गोवा क्षेत्र में हो जाएगा। अगला दिया है, निम्न से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? दूसरी राज्य भाषा जो कि आपकी 89 में बनी थी ना, तो आपका 1989 में बनने वाली जो आपकी थी वो आपकी कौन सी? तो आपकी उर्दू को लोग लगाएंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपको हो जाएगा सी, उर्दू आपकी है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर, रामचरितमानस की जो आपकी लैंग्वेज है वो आपकी कैसी है? रामचरितमानस की जो आपकी भाषा है वो कैसी भाषा है? 83 नंबर। तो 83 का ऑप्शन राइट आपका जवाब क्या बनेगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर, या आपकी अवधी है। ठीक है, अवधी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? याद रखिएगा कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? तो ये मानते हैं आपके अमीर खुसरो को। ठीक है, किसको मानते हैं? अमीर खुसरो को। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, खड़ी बोली हिंदी को अन्य नाम किस नाम से जानते हैं? खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम जो जानते हैं, सही नाम आपका हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, इसे हम लोग कौरवी के नाम से जानते हैं। कौरवी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कौरवी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, फैजाबाद जनपद में बोली जाती है। फैजाबाद की बात है तो फैजाबाद जो आपके देख सकते हैं अयोध्या में है, और अयोध्या से कह सकते हैं हम लोग सिंपल सी बात कह सकते हैं आपकी अवधी हो जाएगी। ठीक है, फैजाबाद जनपद में जो आपकी बोली जाती है कौन सी बोली जाती है? आपकी अवधी बोली जाती है। ठीक है, कौन सी भाई? अवधी आपकी हो जाएगी। ठीक है, याद रहेगा ना, अवधी। ठीक है, अच्छा अगले प्रश्न, अवधी में देखो जैसे आपका फैजाबाद हो गया, लखनऊ,
रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, ठीक है ना, फतेहपुर, उन्नाव, सीतापुर, गोंडा, ऐसी जगह आपके यहाँ पर अवधि होती है। अगला दिया गया है कि कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? कन्नौजी, कन्नौजी की बात आ गई है तो कन्नौजी से हम सिंपल सी बात कह सकते हैं, कन्नौजी में हम लोग लगा सकते हैं जवाब किसको? डू। ये आपका हरदोई क्षेत्र, ठीक है। कन्नौजी जो आपकी हो जाएगी कौन सी? तो आपका हरदोई क्षेत्र जो आपका है वहाँ पर आपकी कन्नौजी होती है। जैसे इटावा है ना, कन्नौज, इटावा, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, यहाँ पर आपकी आती है कौन सी? आपकी डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? उत्तर प्रदेश की नहीं है, नहीं है तो हम लोग किसको जवाब देंगे? तो यहाँ पर आपको देखो भोजपुरी है ना, भोजपुरी है और आपकी कौन सी ब्रजभाषा अवधि है। लेकिन बघेली, बघेलखंड वाला हमने बताया था कि इसको जब ऑप्शन के अनुसार लगाना है तो हम लोग दक्षिण मतलब कह सकते हैं कि अपने नीचे वाले एमपी वाले में पहुंच जाएंगे। तो समानता लगा दिया है तो समानता में कौन पहुंचेंगे? इसमें हम लगा देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, भोजपुरी क्षेत्र में देखो अभी हमने बताया था कि बलिया है, मिर्जापुर, देवरिया में ये तो होती है, लेकिन जो आपका इलाहाबाद है यहाँ पर आपको अवधि बोली जाती है, ठीक है, अवधि। इस कारण से हम लोग किसको लगाएंगे? डी को लगा देंगे। क्लियर है? चलिए अगला दिया गया है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली। बहराइच, सुल्तान, रायबरेली जो वाला क्षेत्र है, ये वाला जो आपका जो क्षेत्र है यहाँ पर आपकी अवधि ही होती है। अभी हमने बताया था ना अवधि आपकी होती है। ऑप्शन पर हो जाएगा डी, अवधि हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? आयो, आयो शब्द जो आपका है ये आपकी ब्रज भाषा का है। ऑप्शन में आपका हो जाएगा ए नंबर, आपका यहाँ पर ब्रज भाषा का हो जाएगा। अगला दिया है, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखो आयो हिंदी, हिंदी जो आपका आया है या ईरानियों का देन है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? ईरानियों का दिया गया है। अगला प्रश्न आपका है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी जो लिखी जाती है किस लिपि में? तो अभी हमने बताया था कि जवाब हो जाएगा कौन सा? बी, या आपकी गुरमुखी लिपि में, ठीक है, गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन पर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य की अगर बात करते हैं तो जवाब हम लोग लगा देंगे किसको? तो आपके ऑप्शन सी, प्रिय प्रवास को, ठीक है। किसको लगाएंगे भाई? तो प्रिय प्रवास को लगाएंगे। प्रिय प्रवास जो कि आपको कह सकते हैं किसका? अयोध्या सिंह उपाध्याय का है, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो प्रिय प्रवास है इसे खड़ी बोली का प्रथम काव्य माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, कौन सा नहीं है? 95 नंबर। तो 95 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी का रूप नहीं है बिहारी हिंदी में। तो बिहारी में देखो मगही, भोजपुरी और मैथिली ये आपकी होती है, लेकिन अवधि नहीं आती, क्योंकि अवधि जो आपकी आती है वो एबीसी में आती है। एबीसी मतलब होती है अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़, अर्थात पूर्वी हिंदी में आपकी अवधि आती है, ठीक है। चलिए अगला दिया है कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा, और हमने बताया था बौद्ध संबंधित, अर्थात बौद्ध ने अपने जो कह सकते हैं उपदेश दिया है, या बौद्धों की जो आपकी कह सकते हैं ग्रंथ है, उनमें जो आपकी है वो आपको क्या मिलेगी भाई? तो उनमें आपको मिलेगी पाली मिलेगी, ठीक है, पाली मिलेगी। और जैन वालों में क्या मिलती है? तो जैन वालों में आपकी प्राकृत मिलती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से आई है? हरियाणवी या बांगरू, तो हरियाणवी की बात किया है तो हम लोग कह सकते हैं किसमें? तो हम लोग पश्चिमोत्तर आपको जो सौरसेनी है इसमें हम लोग को पहुंच जाना है, ठीक है। आपके किसमें? पश्चिमोत्तर या आपकी सौरसेनी अपभ्रंश पहुंच जाना है। ऑप्शन पर आपका ए सही हो जाएगा। अगला दिया, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि जो कहते हैं किसे कहते हैं? तो जवाब क्या बनेगा? तो हिंदी का पाणिनि जो होता है याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, एक किशोरी दास वाजपेयी को। किसे? किशोरी दास वाजपेयी कहा जाता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, किशोरी दास वाजपेयी कहते हैं। ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला दिया है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखने वाले विद्वान? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान है वो आपके कौन से हैं? तो आपका जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा ए, आपका जेसुआ केटलर को कहा जाता है, ठीक है। याद रखिए हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? तो आपके जेसुआ केटलर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का जो वाल्मीकि कहते हैं वो किसे बोलते हैं? तो आपके स्वयंभू को। किसे बोलते हैं भाई? स्वयंभू को बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, स्वयंभू को। तो इस प्रकार से आपके कह सकते हैं ये हिंदी का जो पहला चैप्टर था, ठीक है, हिंदी भाषा का विकास, बोलियां, ये कंप्लीट हुआ। जिन लोगों को पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, ठीक है। और यहाँ पर सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, और हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में।